हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th वर्क पावर एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये क्लास 11th फिजिक्स वेक्टर अलजेब्रा का न्यूमेरिकल है। इस तरह का न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम। क्वेश्चन क्या है आपका? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम द वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 6k इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b इक्वल टू 3i माइनस mj प्लस 6k। ठीक है, क्या वैल्यू होगा m का? m का क्या वैल्यू रहा होगा, मतलब यहाँ जो वैल्यू होगा वो क्या वैल्यू रहा होगा? जो मेरा दो वेक्टर होगा a और b, दोनों एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल होगा। समझ में आ गया होगा कि यहाँ मानते हैं ये ए वेक्टर है मेरा, ये ए वेक्टर है और ये मेरा क्या है? बी वेक्टर। ये मेरा क्या है? ए वेक्टर और ये मेरा जो है वो बी वेक्टर है। ठीक है, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के लिए m का यहाँ पर क्या वैल्यू होगा वो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब यहाँ पर आपका कितना होगा? 90 डिग्री का एंगल बना होगा। ठीक है, कैसे भी पिक्चर आप बना सकते हो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरह से करेंगे कि इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से इसको हम लोग रफ करेंगे। अब हम लोग अगला स्टेप में सॉल्यूशन। If two vectors are perpendicular then their dot product is 0। ठीक है, जब देखिए दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होगा? देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तभी ये आपका वेक्टर क्या हो सकता है? आपका परपेंडिकुलर होगा, है ना। मतलब a डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, यहाँ से a डॉट बी इक्वल टू 0, है ना। दोनों वेक्टर देखिए ऊपर में आपको साइन लगाना है वेक्टर का, यहाँ पर a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, है ना। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होगा? जब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। मतलब a और b का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तभी वो क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसको आपको जरूर से करना है। ठीक है, a डॉट बी इक्वल टू 0 कब होगा? जब a डॉट बी का वैल्यू जब 0 होगा तो मेरा वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर का होगा। ठीक है, यहाँ पर अगला स्टेप में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप गिवन में a इक्वल टू ये भी इक्वेशन ले सकते हैं 2i प्लस 3j माइनस 6k, और यहाँ पे b इक्वल टू 3i माइनस mj प्लस 6k को आप लोग लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ से a डॉट b है, तो a का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 2i प्लस 3j माइनस 6k, है ना। सब में कैप लगेगा। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट है, डॉट हम लोग उतारते हैं। यहाँ से b का वैल्यू है 3i माइनस mj प्लस 6k इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये स्टेप में आपको ध्यान देना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ से i वाला, i का जो प्रोडक्ट है, जिसे i 2i को 3i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i, यहाँ से ध्यान देना है आपको, यहाँ से 2 और 3, है ना। दोनों का i का कंपोनेंट यहाँ 2 है और यहाँ पर i का कंपोनेंट 3 है, तो 2 इंटू 3। ठीक है, अगर हम i और i का डॉट प्रोडक्ट करें तो i डॉट i का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, इसीलिए यहाँ पर 1 को लिखा गया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर प्लस है, उतार देते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है j का कंपोनेंट क्या है? 3j, है ना, 3j है, और यहाँ पर माइनस m है, माइनस mj, तो यहाँ से 3 उतार देते हैं। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? m को भी उतारेंगे, लेकिन m मेरा क्या में है? माइनस में है। ठीक है, तो जब माइनस में है तो यहाँ से 3 इंटू माइनस m। अब यहाँ से ध्यान देना है कि यहाँ पर प्लस आपका यहाँ पर k का कंपोनेंट क्या है? k का कंपोनेंट है मेरा माइनस 6, तो माइनस 6 उतारेंगे। फिर यहाँ से k का कंपोनेंट क्या है? 6 है, तो 6 में उतारेंगे इक्वल टू 0। ठीक है,
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे अगला स्टेप में, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। देखिए यहाँ पर आई, जे और के कंपोनेंट कहाँ चला गया, तो देखिए जब आई और आई का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 होता है। उसी तरह से जे और जे का कंपोनेंट करेंगे तो 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, और के डॉट के का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ से आपका 1 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से 3 2 जा 6, 3 दूना 6। यहाँ से देखिए ध्यान देना है कि यहाँ पर 3 को हम माइनस एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस हो जाएगा -3m, और यहाँ से -6 इंटू 6, तो माइनस प्लस माइनस उतारते हैं, यहाँ से 6 6 जा 36 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन कौन टर्म को हम लोग माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से -3m तो रहेगा, है ना। -3m को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके जैसा कोई और यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 4m होता, 5m होता, उसको हम लोग माइनस प्लस कर सकते थे, नहीं अब नहीं होगा क्योंकि ये अकेले है। तो यहाँ से -36 और यहाँ से +6, तो जब हम 36 को 6 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरा 30 आएगा, है ना। 6 माइनस होगा 30, लेकिन बड़े में साइन क्या का है मेरा, माइनस का, इसीलिए पे बड़े का साइन माइनस में लगेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से -3m रहेगा, यहाँ से जो -30 है वो इक्वल टू के जाएगा तो +30 होगा। तो यहाँ से 3, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ से 3 से हम कैंसिल कर सकते हैं ना, 3 का टेबल में 3 1 जा 3, और यहाँ से 3 10 जा कितना हो जाएगा 30 होगा। तो यहाँ जो m का वैल्यू हमारा आएगा वो क्या आएगा, m इक्वल टू -10 आएगा, ठीक है। -10 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आगे है ना, तो यहाँ से माइनस इक्वल टू के इधर ले गए, 3 का टेबल में इसको काट दिया 10 टाइम में, तो m इक्वल टू -10 मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ से, इसीलिए हम लोग फाइनल आंसर इसका निकालते हैं, तो द वैल्यू ऑफ m इज -10, जो वैल्यू होगा m का वो -10 होगा, तब a और b वेक्टर दोनों क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, m का क्या वैल्यू होगा, द वेक्टर a इक्वल टू 2i + 3j - 6k इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b इक्वल टू 3i - mj + 6k, है ना। तो यहाँ पर m का जो वैल्यू रहा होगा वो -10 -10 -10 रहा होगा, जिसके कारण a और b जो वेक्टर्स होगा मेरा वो क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये a वेक्टर और ये b वेक्टर दोनों आपस में, सॉरी, ये a और b परपेंडिकुलर रहा होगा, जिसके परपेंडिकुलर कब रहा होगा, जब आपका m का वैल्यू कितना रहा होगा, -10 रहा होगा, ठीक है। तो a और b वेक्टर दोनों को परपेंडिकुलर होने के लिए m का वैल्यू यहाँ पर कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए, -10 आना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह का कंटेंट, इस तरह का अपडेट्स मेरे चैनल पर रेगुलर अपडेट्स होते रहते हैं, इसलिए चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और जितने भी अपडेट्स आते हैं उसको आप रेगुलर एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और सुबह मेरा अपडेट्स 10 बजे आता है, इसके लिए आप मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट्स रेगुलर आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ, और एक प्रॉपर नोट्स आपको बनाते चलना है, ठीक है। कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर शो हो रहा है, वहां से भी आप लोग कांटेक्ट मुझसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चलते हैं, टेक केयर, जय हिंद।